हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार, आप लोगों का स्वागत करता हूँ रिस्क कोचिंग सब्जेक्ट प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं आप लोग को लेकर आया हूँ क्लास 10th का बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक से है मैथ्स लेकर आया हूँ, ट्रिगोनोमेट्री, जिसे कहते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। मैं आप लोग को क्लास 10 का ये चैप्टर 9 है ट्रिगोनोमेट्री का, जो इसमें पढ़ना है ऊंचाई एवं दूरियां, है ना। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोग के साथ चर्चा किया था, इनका इंट्रोडक्शन दिया था कि ऊंचाई एवं दूरियां क्या होती है। ऊंचाई और दूरियां को हम लोग इसमें बात किए थे और आज भी बात करेंगे। तो हम लोग इनसे क्लास करने से पहले कुछ हम आज का जो मोटिवेशनल है, आज का जो ज्ञान है, आज का जो विचार है, वो हम लोग जरूर सुने। ठीक है, सुनते हैं, समझते हैं। ठीक है, कहते हैं, अक्सर कहते हैं आज का जो विचार है, आज का जो ज्ञान है, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनको सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता विद्यार्थी, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल कहने का मेरा मतलब है, इसका अर्थ ये हुआ कि मंजिल उन्हीं को प्राप्त होती है, उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अगर सपने है, सपना है कि हाँ हम कुछ करेंगे इस दुनिया में, इस अपने जीवन में, इस अपने जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको बनकर कुछ करेंगे। सपने दो तरह की होती है। एक सपना होता है रात में देखना, वो रियल सपना नहीं होती है। सपना ठान लिए हैं कि हम कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बन जाएंगे, ये सपना होता है करना। दूसरी, पंखों से कुछ नहीं होता, कहने का मेरा मतलब है कि केवल कहने से कुछ नहीं होता विद्यार्थी, कहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तो कर्ता बनिए, बोलने वाला मत बनिए, समझ रहे हैं। जितना हो सके करिए मेहनत, इतना करिए संघर्ष, इतना करिए कि आपको मंजिल मिलेगा ही मिलेगा। हौसलों से उड़ान होती है, और हौसला रखना होगा, धैर्य रखना होगा कि हाँ हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। ये आज का ज्ञान था, याद रखना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होती है विद्यार्थी, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। याद रखना, अपने लाइफ में, अपने जीवन में अगर आपको मंजिल प्राप्त करनी है तो आप सपनों में आपको जान होना चाहिए, मेहनत करते रहना होगा, और जो आपने ठान लिया है उस पर कह सकते हैं मेहनत करते रहना। ठीक है, और याद रखना, पंखों से कुछ नहीं होता है, कहने का अर्थ यह हुआ कि बोलने से कुछ नहीं होता, करने से सब कुछ होगा। क्या होगा? करने से होगा विद्यार्थी। ठीक है, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला रखो, धैर्य रखो, हिम्मत रखो और मेहनत करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, लगातार करते रहो। एक दिन जरूर आप सफल होइएगा, एक दिन आपको मंजिल मिलेगा जिसकी आप खोज कर रहे हैं, मंजिल का जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, आपको जरूर मिलेगा विद्यार्थी। ठीक है, ये आज का ज्ञान था। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अब चैप्टर में। आप लोग को पढ़ा रहा हूं क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री, ऊंचाई एवं दूरी, चैप्टर 9 विद्यार्थी। ये बिहार बोर्ड बच्चों के लिए है, और ये जो है एनसीईआरटी किताब से हम पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक से मैं आप लोग को सॉल्यूशन कर रहा हूं, और इसका मैंने लेक्चर वीडियो डाल रखा हूं, इसका मैंने बताया हूं ऊंचाई एवं दूरियां
इसमें दो चीज का मैंने बातें चर्चा किया हूं। एक बताया था आप लोग का अवनमन कोण क्या होती है, एक मैंने बताया था उन्नयन कोण क्या होती है। तो मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं, क्योंकि इसमें दो चीज का बातें ज्यादा होगी और होती है फाइनली, ठीक है। और इसमें दूसरी बातें हैं, आपको टोटल जो मैंने फॉर्मूला का वीडियो डाला हूं, वीडियो आप लोग को बताया हूं, आप लोग क्लास लिया हूं, उस टोटल फॉर्मूला को आप लोग बढ़िया से याद कर लें। और ट्रिक बाय ट्रिक मैंने आप लोग को दिया हूं, तरीका ही बताया हूं कि कैसे आप लोग इसे याद रखना है और कैसे हम लोग इसको माइंड में सेट रखना है। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में आप लोग को चर्चा किया हूं, है ना। तो हम लोग चलते हैं, इसको क्वेश्चन को बनाएंगे, इसको सोल्व करेंगे और हम लोग सीखेंगे ऊंचाई एवं दूरी। पहले मैं इससे पहले बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स रहती है, 5 मार्क्स में आती है। ये दिमाग में नोट कर लेना कि 5 मार्क्स आपको लेना है तो ऊंचाई एवं दूरियां सीखना है। अगर आपको 5 मार्क्स प्राप्त करना है तो हाई एंड डिस्टेंस आपको दिमाग में रखना है और आपको सीखना है। और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपको रहता है और आपको पता ही है कि 8 गो देता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न मैथ में, जिसमें आप लोग को 4 गो बनाना रहता है। और कौन कौन आता है मैं लास्ट में आप लोग को 5 नंबर्स के क्वेश्चन में आप लोग को बता दूंगा। और ये जो 2025 बोर्ड के लिए तैयारी हो रहा है, तो जो भी हैं बच्चे, उनको पास भी आप इस वीडियो को शेयर करिए, क्लास को शेयर करिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा क्लास आपको लग रहा है और कैसा क्लास लगता है और कैसा अगला क्लास में क्या लाएं सर आपको, ये भी बताइए आप लोग मुझे, ठीक है। चलिए हम लोग देर नहीं करते, इनको हम अरेज करते हैं और आगे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। याद रखना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता विद्यार्थी, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। याद रखना ये चीजें, ठीक है। आज का ज्ञान था, मैंने आपको मोटिवेट किया, तो याद रखिएगा, मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। कितनों भी विपत्ति आए आपके जीवन में, आप उससे लड़ते रहिए और मेहनत को मात के अनुसार आप लोग संघर्ष करते रहिए विद्यार्थी, ठीक है। चलिए, हाँ थोड़ा सा गंदा लग रहा है बोर्ड, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये डस्टर ही गंदा है तो गंदा ही होगा। याद रखना, गंदा चीज से ही गंदा उत्पन्न होती है, पता है आप लोग को, है ना। तो संगति की भी असर पड़ती है, संगति होना चाहिए। क्वेश्चन है, चलिए वो सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसका सॉल्व, है ना। देखिए आंधी, क्वेश्चन समझेंगे ध्यान से, हम लोग यहां से पढ़ रहे क्वेश्चन। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए मान लिया जाए ये ए से लेकर सी तक एक पेड़ है, ठीक है। ए से लेकर सी तक पेड़ है, ठीक है। याद रखें, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो इसका जो शिखर है, ये ए जो शिखर हो गया, ये टूट कर ऐसे मुड़ जाता है, नीचे की ओर मुड़ जाता है और कहा झुक जाता, जाके छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है। जमीन कौन सा, ये ए डैश सी जो जमीन हो गया, क्या हो गया, ये जमीन हो गया, है ना। इस पर ये छूने लगता है जब टूट जाता था, और इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है विद्यार्थी, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये 90 डिग्री हम इसे लिख दी कि समकोण नहीं है, याद रखिएगा। चलिए कितना डिग्री कोण बनाया, ये सम में आपको 30 डिग्री का कोण बनाता है ना। पेड़ के पाद बिंदु के दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कितना, 8 मीटर। कितना मीटर छूता है, ये 8 मीटर छूता है विद्यार्थी। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए हम लोग इसको, क्वेश्चन समझ में आया कि एक पेड़ है सर, जब आंधी आई तो उसका जो शीर्ष वाला भाग है, शेखर वाला भाग है, वो टूट कर ऐसे मुड़ गया, नीचे की ओर मुड़ गया, झुक गया। आप देखे होंगे जब आंधी आती है तो पेड़, घर द्वार सब उजड़ने लगता है, देखते हैं अक्सर, है ना। यहाँ तक आदमी भी उड़ाने लगता है। इस प्रकार के जब आंधी आएगी ना तो बहुत होती है नुकसान, है ना।
होती है नुकसान। तो इसी प्रकार हमारा पेड़ का भी नुकसान हुआ। जब पेड़ आंधी आई तो पेड़ का जो ऊपर वाली भाग है उस जमीन को छूने लगता है। तो छूने लगता है तो वही निकालना, अब टूट गया है, टूटने के बाद कितना उसकी ऊंचाई रह गया है वो हम लोग निकालेंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलो यहां पर लिख रहे हैं हम, हल यहां से कर रहे हैं। माना कि ए से लेकर सी, ए सी है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। ठीक है, याद रखना ए जहां ए से लेकर लिख सकते हैं ए हमारा ए से लेकर सी, ए भी लिख सकते हैं, ए बी जहां पेड़ ए बी की जहां पेड़ ए बी की टूटने के पहले की स्थिति है, पहले की स्थिति है ना। दूसरा पुनः अब यहां से लिख सकते हैं ये जो टूटा भाग ए डैश बी टूटने, पेड़ के टूटने की बाद की स्थिति है। ये टूटने के बाद की स्थिति है विद्यार्थी, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखना ये सब चीजों लिखना होगा आप लोग को, क्योंकि 5 मार्क्स के दे रहा है तो आपको पूरा तरह से बढ़िया से बनाना होगा। 5 मार्क्स के दम याद रखना। और इसको VBI कर लो आप, एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, 100% पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। 100%, 101% भी कह सकते हैं क्वेश्चन आया भी है और इस वर्ष भी आएगा, 2025 बोर्ड में जरूर आएगा ये, ठीक है। तो इसको आप VBI क्वेश्चन कर लो। चलो ये हो गया। और ऐसे हम अंततः लास्ट तक पूरा क्वेश्चन हम अगर सोल्व कर देंगे तो इसमें हम गेस भी कर देंगे आप लोगों को कौन कौन क्वेश्चन को सही से प्रैक्टिस कर लेना और सही से करके आप एग्जाम में जाना, वही क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर विद्यार्थी। चलो हम लोग बना लिए, यहां पर लिखे माना कि AC है पेड़ की ऊंचाई जहां पेड़ AB की टूटने के पहले की स्थिति था और दूसरा A-B टूटने के बाद की स्थिति है पेड़ की, ठीक है। चलो और यहां पर भी लिख सकते हैं AC जो है हमारा AC का मान कितना विद्यार्थी 30 मीटर है ना, 30 मीटर लिखना होगा, ठीक है। चलो सब चीज लिख दिया। अब चलते हैं त्रिभुज, यहां से त्रिभुज यह चलेंगे ना A-BC से, त्रिभुज A-BC से, ठीक है। चलो बताइएगा, दिखाई नहीं देगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, है ना। चलिए अब यहां से हम लोग पहले निकालना होगा AC का मान लिख देते हैं यहाँ पर 30 मीटर है, ठीक है। चलो अब हम लोग को ऊंचाई निकालना होगा तो यही निकालना होगा, आप लोग को पूरा तरह से यही निकालना होगा, है ना। तो यहाँ पर ये आपको मैं बता देता हूँ, ये टूटा हुआ भाग है, ठीक, करने के रूप में जिसे हम लोग एज कहते हैं। और ये जो है हमारी लंब है जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं, मैं आपने चर्चा कर दिया वीडियो में। और ये जो आपका है ये B है जिसे कहते हैं हम लोग आधार है, क्लियर। चलो अब यहां से हम लोग पहले P का मान निकाल लेते हैं, है ना। तो यानी कि कैसे निकालेंगे, तो tan में जाएगा ये P/B, tan B, है ना। तो tan कितना डिग्री है दिया हुआ 30 डिग्री से ये पेड़ गिरा है, तो P/B होता है। तो P कौन हो गया हमारा, ये हो गया सर BC और हमारा ये हो गया A' जो B हो गया, है ना। चलिए यहां तक क्लियर है विद्यार्थी, सबको क्लियर है यहां तक। हाँ सर, tan 30 का मान 1/√3 होता है सर, क्लियर है। चलो क्लियर है। और BC कितना दिया, BC नहीं दिया हुआ सर, BC निकालना आपको, AC यानी कि 8 दिया हुआ है ना। A' कितना निकला हुआ 8 मीटर दिया चुका। चलिए यहां से निकाल लीजिए आप BC का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/√3 हो जाएगा, 8/√3 हो जाएगा।
जो कि ये आया आपको यहां से लेकर 8/√3 आया। ये आपको BC का वैल्यू है। दूसरा और यहां से आगे जाता है, यहीं से चलेंगे। अब यहां से निकालेंगे, जो ये था हमारा जो बचा हुआ भाग था, ये पेड़ का जो बचा हुआ भाग था वो मैंने निकाला। अब टूटा हुआ भाग निकालेंगे। किसका निकालेंगे? टूटा हुआ भाग, है ना। तो टूटा हुआ भाग में ये निकालेंगे, क्योंकि गिरा तो किधर पेड़, इधर की ओर मूव किया, इधर की ओर मूव किया, है ना। तो ये यहां से निकालेंगे इसकी सहायता। तो ये कर्ण हो गया, ये आपका H हो गया, सॉरी B हो गया। तो कर्ण बटा H यानी कर्ण बटा B किस में आएगा? कोस में आएगा। कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री B/H। हाँ सर, B/H होगा। कोस 30 का मान कितना होता? कोस 30 का मान कितना होता सर? यही होता 1/√3 होता है ना। B का मान तो आपको पता है कि 8 है सर। H का मान A-C है, यानी कि आपको यही है A-B। चलिए ये निकल जाएगा, तो फिर दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। अब हम लोग कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा देख लीजिए एक बार आप लोग। कोस का मैंने वैल्यू सही पुट किया, गलत है ना। 2/√3 होगा कि √3/2 हो जाएगा? √3/2 होगा, माफ करिएगा, ये होगा आंसर। ठीक है, अब यहां से 33 को गुना कर देंगे ना। हाँ, इसमें गुना कर देंगे हम लोग इसमें। तो AB' आपको इतना हो जाएगा इंटू √3, और 8 दूनी यहां से गुना हो जाएगा, तिरिया गुना होगा, किस तिरिया, 8 दूनी 16, और AB' बराबर हो जाएगा 16/√3। क्लियर? चलिए यहां तक हो गया, यानी AB' आया, तो यानी कि AB का मान आया। तो कितना आया आपको AB का मान? 16/√3 आया सर। निकालना किस चीज का मान? तो सर निकालना है आपको पेड़ की ऊंचाई। तो टूटा हुआ भाग को निकाल दिए, है ना। जो टूट के बचा हुआ भाग था उसका भी मान निकाला। तभी तो दोनों को ऐड करेंगे ना, तभी तो दोनों को ऐड करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। अब पेड़ की ऊंचाई केवल देता तो केवल डायरेक्ट निकाल लेते हम लोग, लेकिन उसमें टूट गया तो टूटा हुआ भाग को भी निकालेंगे। उसके बाद हम लोग जो बचा हुआ भाग है उसको भी निकालेंगे, तब जाकर दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तब पता चलेगा कि हाँ इतनी ऊंचाई था, है ना। चलो अब इसको ऐड करते हैं। देखिए यहां पर ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? ऐड, यानी कि AC निकाल देते हैं। AC यहां से लेकर AC बराबर AB प्लस BC। क्लियर? चलो AB कितना आया? 16/√3 आया सर, आया ना। प्लस BC कितना आया आपका? 8/√3 आया सर। चलिए क्लियर है यहां तक। √3 एलसीएम ले लीजिए, 16 + 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा विद्यार्थी? 24 हो जाएगा, /√3 हो जाएगा, है ना। तो 24 को हम लोग इसको कर देते हैं प्रमेयकरण, कर दिया तो 24√3/3, 3 × 24, तो 8√3 क्या हो जाएगा आपको आंसर। यानी पेड़ की ऊंचाई कितना था विद्यार्थी? 8√3 था, 8√3 था, 8√3 आंसर। आप लोग आंसर मैच कर लेना, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया? 8√3, यानी कि 8 × √3 आपका आंसर हो गया। तो पेड़ की ऊंचाई कितना, क्योंकि हमको निकालनी है, तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे A से लेकर C तक, यहां तक पेड़ को पूरा तरह से ऊंचाई है। ये तो टूटा हुआ भाग था, तो टूटा हुआ भाग को भी जोड़ना होगा और बचा हुआ भाग को जोड़ना होगा, तब जाके आपको निकलेगा पेड़ की ऊंचाई। तो प्यारे साथियों, ये आपका सॉल्यूशन है, आप इसे नोट कर लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिए और ध्यान से इसको माइंड में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते, पहले आप लोग नोट करिए फटाफट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आप लोग को तैयार हूं, आप जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए फटाफट, और मैं आप लोग को दूसरा क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, तो आप इससे पहले इसको ध्यान से आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए क्या सही विद्यार्थी? फटाफट नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं हट गया। दूसरी क्वेश्चन हम बताएंगे। चलिए नोट कर लिए हैं तो हम आगे बढ़े। हाँ, क्वेश्चन आप लोग को लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए याद रखना आगे।
ये क्वेश्चन VVI कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सीरियस लीजिए इसको, ये आपको प्रश्नावली 9.1 का है, जो मैं आपको टोटल करूंगा सॉल्यूशन, और आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। और आपको टेस्ट भी होगा, यही होगा, लाइव क्लास में टेस्ट होगा, ठीक है। लाइव क्लास में टेस्ट होगा विद्यार्थी, तो टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ऐसा नहीं खाली पढ़ाने से मतलब रखेंगे, आप लोग को यह भी पता करना होगा ना मुझे कि आप लोग सीख रहे हैं कि आप लोग सिखा रहे हैं मुझे, है ना। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि पता होना चाहिए मुझे भी कि आप लोग सीख चुके हैं कि सीख रहे हैं अभी, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, जो ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको बनाता हूं, क्वेश्चन चौथा बनाता हूं। भूमि के, क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया ना। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार ऐसे लिखाएगा, मीनार के पाद बिंदु, है ना, बिंदु से 30 डिग्री 30 मीटर दूरी पर है ना। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखो आया ना उन्नयन कोण मीनार के शिखर मतलब याद रखना उसका सर पर हो गया, उसका जो मेन उसका मुख्य ऊपर वाला भाग होता है वही उनका शिखर होता है, ठीक है। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, याद रखना। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, चलो हम आपको इस क्वेश्चन को समझाते हैं पहले, और इस क्वेश्चन को पहले हम ड्रॉ करते हैं आपको क्या, तो इसका जो आपका जो डायग्राम बनेगा वो देखिए कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि की बिंदु मान लिया जाए, ठीक है, जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी, 30 मीटर की दूरी, कितने मीटर की दूरी, 30 मीटर, यहां से 30 मीटर की दूरी पर 30 मीटर की दूरी पर, है ना, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, याद रखिएगा। यहां से मीनार बनेगा, ये आपका मीनार हो गया, ये क्या हो गया विद्यार्थी, मीनार हो गया। क्या हो गया सर, आपका मीनार हो गया, ये है ना, मीनार हो गया। इसको ए, इसको बी लिख दो, इसको आपको सी लिख दीजिए, है ना। और जो मीनार से दूरी है, आपको उन्नयन कोण कितना बता रहा, उन्नयन मैंने बताया था, उन्नयन का मतलब होता है नीचे से वस्तु को देखते हैं ऊपर की ओर तो उन्नयन कोण बनती है। उसी प्रकार अगर हम ऊपर से देखेंगे नीचे के कोई वस्तु को तब बनेगा अवनमन कोण, क्लियर। तो यहां बनेगा आपको 30 डिग्री एंगल, क्योंकि उन्नयन कोण बोला। तो मीनार की ऊंचाई निकालिए, आपको पाद का दे दिया है, मीनार की ऊंचाई निकाल सकते हैं, यहां पर लिखिए हल में, बहुत इजी क्वेश्चन है आपको। माना कि मीनार की ऊंचाई AB है ना, क्लियर। तथा मीनार की पाद कहिए या पाद बिंदु कहिए, कितना है, पाद बिंदु आपको 30 मीटर है। चलिए, तो अब यहां से चलेंगे त्रिभुज, तो इसीलिए
मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्लियर? हाँ चलो, ये आपका मीनार की ऊंचाई हो गया, ये मीनार की ऊंचाई हो गया बाबू, ये ऊंचाई है। मीनार समझते हैं आप लोग, टावर समझते हैं सर, मीनार कहाँ समझते हैं, समझ में आ जाएगा सबको। ठीक है, चलिए त्रिभुज चलते हैं ए बी सी में, या तो ए सी बी में चलिए, ए बी सी में चलिए, या तो आप जो भी चलना चलिए, है ना। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, ये आपका बी होता है, लंब के अनुसार ये आपका ये लंब हो जाता है, और ये बी हो जाता है, ये कर्ण होता है। पी दिया हुआ, ये पी है आपका, ये आपका एच हो जाता है, ये आपका बी होता है। इसी नियम में रखना, ठीक है आप लोग को। तो यानी कि हमको निकालना पी के मान, तो पी बटा बी किस में आता है, tan में आता है सर। तो tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, कितनी होती है, पी अपॉन बी होती है, सूत्र होती है ना। tan 30 का मान कितनी होती है, 1/√3 होती है सर। क्लियर? बी यानी कि ए बी, बी तुम्हारा मीनार की ऊंचाई ए बी हो गया। बी यानी कि सी बी, सी बी है आपका, या बी सी लिख सकते, बी सी लिखिएगा। क्लियर? हाँ, 1/√3, और ए बी नहीं दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई निकालना इसी को। बी सी कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ, 30 दिया हुआ। अब यहाँ पर 1/√3 बराबर ए बी बाई 30, तिर्यक गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, तिर्यक गुना, 30 में √3 से √3 ए बी, है ना। अब यहाँ से कर देंगे हम लोग सॉल्यूशन, यानी प्रमेयकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रमेयकरण कर रहे हैं, है ना। ए बी निकाल रहे हैं। अब यहाँ से 30√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 3 9, और 9 का वर्गमूल 3, 3 दहा 30 हो जाएगा। ए बी का मान कितना आ जाएगा विद्यार्थी, ए बी का मान आ जाएगा सर, ए बी का मान हो जाएगा, ए बी का मान आ जाएगा 10√3 हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। मीनार क्या निकल गया, ऊंचाई निकल गया। मीनार क्या निकल गया विद्यार्थी, ऊंचाई निकल गया। तो प्यारे साथियों, ये आप लोग का मीनार को ऊंचाई निकल गया। आप इसको नोट कर लीजिए, और आप जरूर बताइए कमेंट कर कर, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करिए। क्या नोट कर लिए, क्या आप लोग नोट कर लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी क्वेश्चन को अभी भी आई कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन बनाने से पहले हर क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए, हर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको बताएं, उसको समझना कोशिश करिए कि क्वेश्चन क्या कह रही है, हम क्या करें इसमें, है ना। इजिली क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लिया जाए भूमि के एक बिंदु से दे देता, यहाँ देता टावर की पाद से, है ना, टावर दे देता, है ना, बिंदु से यहाँ पर दे देता कितना, मान लीजिए 30 दिया हो तो 15 दे देता, 15 मीटर है पर है, तो यहाँ पर टावर की शिखर का उन्नयन कोण आपको यहाँ पर देता 45 डिग्री है, तो आप टावर की ऊंचाई ज्ञात कर लिए। अगर इसी क्वेश्चन को चेंज करके दे देगा तो क्या नहीं बना दीजिएगा सर, बना दीजिएगा। बस आपको दिमाग लगाना है और समझना है कंसेप्ट क्या है, उस पर चलना है। बस प्रोसेस कैसे हो रही है वो सीख जाइए, आपका हाई एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरियां बहुत इजी हो जाएगा बनाना। तो प्यारे साथियों, आज की हम क्लास इतने रखते हैं। क्षमा प्रार्थी चाहता हूं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास यानी कि कल के क्लास में आप लोग को इसका क्वेश्चन, इस पर और भी क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, कम से कम होगा 13 14 15 तो जरूर होगा। मैं आप लोग को पिछले क्लास में भी 1 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ, उसको जब जाकर देख लीजिए बैक क्लास में। और ये जो आपका जो चैप्टर है आपको 9 है और NCERT बुक से है, तो आप जरूर आंसर इसको मैच कर लीजिएगा अपने बुक से। और अगर जहाँ से भी देख रहे हैं तो आप अपना कमेंट जरूर बताइए। और फ्री नोट्स लेने के लिए पूरा सब्जेक्ट का आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाइए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो वहाँ से जुड़ जाइए और आप लोग मुझे सपोर्ट करिए कि मैं आपको भी सपोर्ट कर सकूँ। तो प्यारे साथियों, बाय सभी को।